नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों की देखभाल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तो एक पौराणिक मान्यता के अनुसार बच्चों में काजल लगाना काफ़ी उपयोगी है। और 2010 में जब एक साइंटिफिक स्टडी किया गया तो इसमें 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों की माताओं, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और लड़के लड़की दोनों ग्रुप को शामिल किया गया। और इनकी माताओं का जब काजल उपयोग के बारे में क्या विचार है इस पर सर्वे किया गया तो काफ़ी रोचक तथ्य निकलकर सामने आया। तो इसमें पता चला कि 90% जो है माताएं, उनको उनके अभिभावक ने बताया है कि बच्चों में काजल का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए वे काजल का प्रयोग करती हैं। 50% माताओं को काजल उपयोग से होने वाले किसी लाभ की जानकारी नहीं थी। कुछ माताओं को काजल उपयोग के बारे में जो लाभ मालूम था, उन्होंने बताया कि इससे बच्चों के आँखों का आकार बड़ा होता है, बच्चों के आँखों की रोशनी बढ़ती है और बच्चों के आँखों में होने वाले विभिन्न तरह की बीमारियों से ये बचाव करता है। जिन माताओं से काजल उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में पूछा गया तो उन्हें किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं थी। किस तरह के काजल का वो उपयोग करते हैं इस बारे में जब पूछा गया तो 80% माताओं का ये दावा था कि वो घर में बनाए हुए काजल का उपयोग करती हैं। अब जानते हैं कि किसी भी काजल में जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक होता है आपका एमोर्फस कार्बन, दूसरा होता है जिंक सल्फाइड, तीसरा होता है मैग्नेटाइट और चौथा होता है जिंसाइट। ये अलग अलग घटक हैं जो काजल में होते हैं, खास करके जो बाज़ारों में बने हुए काजल होते हैं उसमें। घरों में जो है आलमंड से और कुछ घरेलू ऑयल को मिलाकर माताएं काजल बनाती हैं। तो अब जानते हैं कि साइंटिफिक स्टडी के आधार पर काजल लगाने पर क्या हमारी राय है। तो जहाँ तक साइंटिफिक स्टडी की बात है तो किसी भी स्टडी से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखों का आकार बड़ा होता है, या उनकी रोशनी अच्छी होती है, या उन्हें सूर्य की रोशनी के दुष्प्रभाव से काजल बचाता है, या उनमें जो है आँखों में होने वाले किसी भी तरह की बीमारी से काजल बचाता है। तो यह साइंटिफिक स्टडी पर ये तथ्य खरे नहीं उतरते हैं। दूसरा है कि जब आप बच्चे को काजल लगाते हैं तो आप अपने हाथों में पहले काजल लगाते हैं और इससे जो है बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन जो है हाथों से फैलने का चांसेस रहता है। दूसरा चीज़ है कि नाखून कभी कभी बड़े होते हैं या फिंगर्स के सरफेस आपके जो है अनइवन होते हैं, उसके कारण बच्चों के आंखों में, चूँकि आंखें काफ़ी नाजुक होती हैं, तो उसमें ट्रॉमा या चोट लगने की संभावना होती है। तीसरी चीज़ है कि आँखों में काजल लगाने से जो है आँखों में लाली होना, आँखों में जलन होना, आँखों में ईचिंग होना और आँखों से पानी निकलना यानी आंसू का गिरना की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। चौथी बात है कि लगातार लंबे समय तक काजल का प्रयोग करने से जो सीसा का घटक लीड सल्फाइड होता है, उसके कारण बच्चों में जो है कभी कभी लो IQ, एनीमिया या जो है कन्वल्जन या मिर्गी के दौरे जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि काजल के अधिकतर नुकसान ही हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारी मान्यता है, वर्षों से चली आ रही है, बच्चे के दादा दादी, नाना नानी का काफ़ी प्रेशर रहता है कि नहीं बच्चे को काजल लगाना चाहिए, और इसमें उनका तर्क रहता है कि इससे जो है बुरी नज़रों से जो है काजल बचाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर माता पिता को जो है काजल, खासकर माताओं को काजल का प्रयोग करना ही है तो वे काजल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि वे काजल आँखों में न लगाएं। अगर आपको काजल लगाना ही है तो बच्चे के माथे पर कहीं साइड में हेयर लाइन के पास आप लगा सकते हैं, कानों के पीछे लगा सकते हैं या बच्चों के तलुओं में लगा सकते हैं। इससे आपका तथाकथित जो है बुरी नज़र से बच्चा बच भी जाएगा और काजल के प्रयोग से आँखों में होने वाले नुकसान से भी आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो काजल के प्रयोग से संबंधित जो भी साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।